नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक फीमेल हथेली है, महिला है और इनकी हथेली है। देखिएगा, हथेली को जब हम देखते हैं तो हमारी नज़र जो इनकी अनामिका उंगली है उसके नीचे वाला जो ये भाग है इस पे अनायासी रुक रही है। दूसरा जो हमारे शुक्र के साथ वाला भाग है जिसको निम्न मंगल कहते हैं उस पे अनायासी रुक रही है और आपका भाग्य स्थान भी यहाँ पे जो है अनबैलेंस अवस्था में दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी जो हथेली में चीज़ें दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। देखिएगा, यहाँ पे राहु की कुछ रेखाएं निम्न मंगल से आके इस प्रकार से जो है यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है और ये आपकी जीवन की रेखा को, आपकी मस्तिष्क की रेखा को निरंतर भेदन कर रही है, इनका काट रही है। और कहीं ना कहीं जो थोड़ी सी आभास हो रही है करियर और धन की रेखा, इसको भी काट रही है। देखिए, और ये प्रभाव जीवन काल के 40वें वर्ष तक यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो आपका मणिबंध है वो भी यहाँ पे दूषित दिखाई दे रहा है। देखिएगा, जब मणिबंध इस प्रकार का होता है, दूषित होता है, तो जीवन काल में संघर्ष व्यक्ति का रहता है और कोई न कोई चिंता जीवन में बनी रहती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए योगा, प्राणायाम वगैरह व्यक्ति को करना चाहिए और मॉर्निंग के समय, सुबह के समय जो है मानी पैर में कुछ पहने बिना धूप में चलना चाहिए। जब सूर्य की प्रथम किरणें आ रही हों और थोड़ी सी ओस हो उसमें, धूप में, तो व्यक्ति को जो है कुछ देर चलना चाहिए सुबह के समय। इससे जो है ये चीज़ें हट जाती हैं और जब ये हटती हैं तो जीवन में संघर्ष की उत्पत्ति जो चरम सीमा पे होती है वो थोड़ा ठीक होने बैठ जाती है। वो संघर्ष जो है काबू में आने बैठ जाता है और जो चिंताएं मन के अंदर समाहित हैं वो धीरे धीरे इस योगा के कारण हटनी शुरू हो जाती है। जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। जहां आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है वहीं आपके आँखों पे, आपके मन पे इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, आपके पाचन तंत्र पे इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं ठीक होने बैठ जाती हैं। तो अगर संभव हो तो सुबह पैर में बिना कुछ पहने, चप्पल जूता कुछ ना पहने और धूप में जब प्रथम किरणें, बहुत सुबह जब प्रथम किरणें लालिमा लिए हुई है वो सूर्य और प्रथम किरणें उसकी धरती पे पड़ रही हो, तो उस समय कुछ देर अगर टहल सकते हैं धूप में, हरी घास में, तो जितना हो सके टहलें। कुछ नहीं, फ्री माइंड होके कुछ सोचे नहीं, बस टहलते जाएं। बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहने वाला है। अब चलते हैं राहु की रेखाएं। देखिएगा, राहु एक रहस्यमय ग्रह है। जिस रेखा और जिस ग्रह के साथ मिलता है उसके अपोजिट फल देता है। यहाँ पे मंगल से रेखाएं निकल रही हैं तो ये सबसे पहले आपकी जीवन की रेखा को काट रही है। निश्चित रूप से सबसे पहले यही मुश्किल हो रही है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आ रही हैं। अब ये करियर और धन की रेखा को काट रही है तो किसको लेके? पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, कहीं ना कहीं हर जगह उतार चढ़ाव यहाँ पे दिखाई दे रही है। तीसरी, ये जो है मस्तिष्क रेखा को काट रही है तो मानसिक तनाव की स्थिति दे रही है और उसके साथ यहाँ पे मंगल बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है तो मंगल के नेगेटिव प्रभाव आपको दे रहे हैं। ऐसे में एक तो नेत्र रोग की समस्या हो जाती है, आंखों में चश्मा वगैरह लग जाता है। उक्त रक्तचाप जिसे कहते हैं, ब्लड प्रेशर की समस्या की संभावना को ये बढ़ा लेता है। शरीर में कंपन की संभावना बढ़ा लेता है और शारीरिक जो ताकत है, क्योंकि ये पराक्रम का स्वामी है, ऊर्जा का ये ग्रह है, तो शारीरिक ताकत को ये खत्म करने का
करना शुरू कर लेता है, ताकत नहीं रखता है व्यक्ति के अंदर, और शरीर के जो जोड़ हैं वो काम करना कम कर लेते हैं। ये चीजें ये देता है। और देखो, राहु जो है अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं ये खराब होता है तो ऐसी बीमारियां पकड़ती है व्यक्ति को कि व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है कि बीमारी कहाँ से आई, क्यों आई, इसका समाधान क्या है, ये पता नहीं चलता है। राहु हमेशा गोपनीय बीमारी पैदा करता है, और राहु का अगर उपाय न किया जाए तो ये बहुत भयंकर परिणाम भी देता है। और इसका उपाय बहुत सरल है। अगर इसका उपाय किया जाता है जो मैं आपको दूंगा तो बहुत जल्दी ये अपना नेगेटिव प्रभाव भी छोड़ देता है। तो इसका प्रॉपर उपाय कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने मंगल का काम बताया क्या कर रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा ये वाला पोर्शन, यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो है रेखाएं आती हुई यूं दिखाई दे रही है, मनी रेखा भी ठीक नहीं है, और आपका सूर्य भी यहाँ पे गड़बड़ दिखाई दे रहा है। इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है राहु का सूर्य पे भी पड़ रहा है, तो सूर्य भी अपोजिट है। ऐसे में क्या होता है कि ये बताता है कि आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जो खुशहाली है, खुशहाली जिसे कहते हैं, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, ये चीजें आपके पास नहीं हैं। इन चीजों की चिंता आपको है। शारीरिक स्वास्थ्य की जगह शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य की जगह मानसिक स्वास्थ्य नहीं है, खुशहाली नहीं है, उत्साह नहीं है, ऊर्जा नहीं है। और देखिएगा दूसरी चीज, अगर सूर्य इस प्रकार से होता है तो व्यक्ति के प्रयास ज्यादा सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना। आप जो मेहनत करते हैं, आपको जो परिश्रम करते हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता है। जो आपके अंदर योग्यता होती है, जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, उस तरह से चीजें पूर्ण रूप से निखर कर नहीं आती हैं, उभर कर के नहीं आती हैं। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, ठीक ठाक तो चलता है, ऐसा नहीं कि रोटी रोजी ही ना हो, चलता है, लेकिन वो विस्तार, वो फैलाव, वो ब्रांड नहीं बन पाता है जो वास्तव में बनना चाहे। आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी चलती रहेगी सामान्य चीज तरह से, लेकिन वो ग्रोथ और वो शीर्ष स्थान नहीं मिल पाता है जो वास्तव में मिलना चाहिए। जो आपके अंदर योग्यता होती है, क्वालिटी होती है, उस तरह से चीजें निखर कर नहीं आती, उभर कर नहीं आती। एक सहजता से, एक सरलता से जीवन नहीं चल पाता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपूर्ण अवस्था रहती है, कुछ ना कुछ उलझन व्यक्ति के अंदर रहती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। कभी कोई दिक्कत, कभी कोई दिक्कत, कभी कोई दिक्कत, लगता है मानो जो है समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और देखिएगा, अगर आपका सूर्य सही होता है, इस स्थान को आप ठीक कर लेते हैं, तो आपकी शारीरिक मानसिक सेहत बहुत अच्छी होगी, बेहद ही अच्छी होगी। आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन निश्चित ही सहजता से चलेगा, बड़ी सरलता से चलेगा। तो ये सूर्य को ठीक करना बहुत जरूरी है। और साथ में जो है राहु सबसे ज्यादा जो है आपके जीवन में प्रभाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं राहु का आपको बहुत सुंदर उपाय दूंगा, कुछ क्रियाएं दूंगा, उसको ठीक करना भी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो ये इंडेक्स फिंगर है पूरी तरह से झुक रखी है, माने कर्व ले रही है और मिडिल फिंगर की तरफ। और जब हमारी इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर की तरफ कर्व लेती है ना, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। अपने धर्म के प्रति व्यक्ति के अंदर भावनाएं आ जाती हैं और उस परमपिता परमात्मा में व्यक्ति का पूर्ण विश्वास हो जाता है, दृढ़ विश्वास रखता है व्यक्ति। और ऐसा जो जातक होती हैं या जातिकाएं होती हैं, दयालुपन इनके अंदर रहता है, माने कठोर नहीं होती हैं, खड़ूस नहीं होती हैं, दयालुता इनके अंदर रहती है और ये आपके अंदर है। परोपकार की भावना रहती है, दूसरों की सहायता करने वाले, कहीं ना कहीं वो गुण आपके अंदर हृदय के किसी कोने में
छुपा हुआ है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे देखें, लेकिन ये हल्का सा टर्न है इस तरफ, मानी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मिडिल फिंगर रिंग फिंगर की तरफ हल्की सी झुक रखी है। ये थोड़ा शनि का जो नेगेटिव प्रभाव है, भाग्य स्थान का जो नेगेटिव प्रभाव है, उसको दिखाती है कि सरलता से, सहजता से, मानी अनायास ही कोई चीज नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको कुछ ज्यादा मेहनत परिश्रम करनी पड़ेगी, तब जाके उसमें सफलता दिखाई दे रही है। मतलब कुछ लोगों को मिलता है ना विरासत में सब कुछ मिल जाता है, ऐसा नहीं है। आपको जो भी मिलेगा, चाहे नेम हो, चाहे फेम हो आपका, चाहे जो है समाज में आपकी पहचान हो, चाहे ज्ञान हो, कुछ भी चीज हो, नॉलेज हो, वो आपको जो भी मिलेगा स्वयं की मेहनत के बल पे मिलेगा, स्वयं के प्रयासों के बल पे मिलेगा, ये यहाँ पे कह रही है। और दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें, ये उंगली थोड़ी सी इस प्रकार से झुकी हुई दिखाई दे रही है मिडिल फिंगर की तरफ ही, तो ये अच्छी है। ये सूर्य की उंगली है, सूर्य ग्रह द्वारा शासित उंगली है, ये रिंग फिंगर है। ये इसमें रिंग पहनी जाती है, इसलिए इसको रिंग फिंगर कहते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में तो अनामिका कहते हैं, संस्कृत और हिंदी में सूर्य की उंगली। ये अगर कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ, तो निश्चित है कि व्यक्ति के अंदर यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने प्रयास सफल हो जाएं, जो समस्या चल रही है उससे जल्दी से निदान हो जाए, ये इच्छा बहुत तीव्र गति से दिखाई दे रही है और ये अच्छी भी चीज है। यहां पे अगर देखते हैं तो आपकी जो है कहीं ना कहीं दोनों फिंगर बराबर दिखाई दे रही हैं, लगभग बराबर हैं। तो इस समय धन और यश की भूख थोड़ी सी दिखाई दे रही है और पैसा और सम्मान भी बहुत जरूरी दिखाई दे रहा है आपके लिए, और लक्ष्य भी कहीं ना कहीं इसी ओर जाता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ये यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। ये उंगली सीधी खड़ी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ा यहाँ तक नाखून बढ़ा ले इस पोरवे तक, तो काफी अच्छा आपके लिए रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। ऐसे में मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स में ये कमी को दर्शाता है, कमी के गुणों को ये देता है, ये यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे अगर हृदय की रेखा हम देखें, हृदय की रेखा यहाँ पे सीधी जाती हुई और यहाँ पे मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में देख रहे हैं, किसी एक पर्वत पे नहीं पहुंच पा रही है। तो आचार्य बृहस्पति, जुपिटर माउंट का और भाग्य स्थान शनि, दोनों ग्रहों का प्रभाव इस रेखा पर पड़ रहा है। और जब इन दोनों ग्रहों का प्रभाव हमारी हृदय की लकीर पे पड़ता है तो दोनों के गुण आ जाते हैं। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी हैं, महत्वाकांक्षाओं की कमी नहीं है आपके अंदर, और आपकी सोच निरंतर आगे बढ़ने की रही है और अभी भी हो रही है कि इस दुविधापन से, इस परेशानी से बाहर निकाला जाए तुरंत। ये इच्छा आपके अंदर है, ये सोच आपके अंदर है। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है जुपिटर का, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है एक अच्छे स्तर तक, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते अब इस चीज से बाहर निकलने के लिए चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, कुछ जो है पूजा पाठ करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, इन किन प्रकार जो भी हो सकता है आपसे वो आप करेंगे। ये आपकी हृदय की लकीर बता रही है, इस पे बनने वाला प्रभाव यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो हृदय की रेखा है धीरे धीरे मोटी होती जा रही है और अनेक रेखाएं इसको जो है काट रही हैं। कहीं ना कहीं ये जीवन में रिश्तों के प्रति सावधान रखता है कि आप अपनी तरफ से कितना भी कुछ कर ले, लेकिन दूसरी तरफ से वो यश आपको नहीं मिल पाएगा जो आप कर सकते हैं। सदैव यही सोचा रहेगा यार ऐसा ही है कुछ, तो इस चीज के और जो है आपको थोड़ा सा सावधान रहना है।
मस्तिष्क रेखा देखिए, मस्तिष्क रेखा इस समय इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर है और ऊर्ध्व मंगल जो है चंद्रमा तक जा रही है। वैसे तो बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी भी आपके अंदर दिखाई दे रही है और विवेकवान व्यक्तित्व भी है। हर समय ठीक होने पर व्यक्ति जो है कुछ न कुछ सकारात्मक सोचता रहता है और अपनी जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बनाता रहता है। वैसे देखा जाए, अगर सही दृष्टि से देखें, जिस प्रकार से मस्तिष्क रेखा है और यहाँ पे जो है हथेली का जो आकार है, ऐसा व्यक्ति जीवन काल में अगर सही रास्ते पे चलता है, मेहनत करता है, तो मस्तिष्क से कार्य करने वाला ऐसे लोगों का करियर होता है या बोलने से ज़्यादा कार्य चलता है। ऐसे लोगों का बोलने से ज़्यादा कार्य चलता है करियर और धन के मामले में, करियर के मामले में, और या मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य करने वाले होते हैं। शारीरिक मेहनत ऐसे लोगों को थोड़ा कम करनी पड़ती है, ठीक है ना। और मस्तिष्क रेखा भी ऐसी हो तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर मामले में, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, उच्च पदस्थ होते हैं, अधिकारी लेवल के, या तो ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में ज़्यादातर कार्य करने वाले होते हैं। ये आपकी हथेली बता रही है कि ऐसा हो सकता है अगर आपने जो है समय पे अपना करियर चुना होगा तो। हाँ, मस्तिष्क रेखा पे यहाँ पे इस तरह से चीज़ें हैं। ऐसे लोगों का धन जो है, जब तक ये रेखाएं रहती हैं, रेखाएं ऐसी होती हैं कि आती हैं, अपना काम करती हैं और चली जाती हैं, और रेखाएं बहुत ज़्यादा परिणाम दे रही हैं, तो योग और ध्यान क्रिया और सूर्य क्रिया व्यक्ति को जरूर करनी चाहिए। इससे बहुत जल्दी रेखाओं में परिवर्तन हो जाता है और रेखाएं अच्छी हो जाती है। जैसे ये रेखाएं हैं, राहु की रेखाएं यहाँ आ रही हैं, अगर इनमें परिवर्तन करना है, योग ध्यान क्रिया आती है, उसको जरूर करिएगा। फिर क्या होगी, ये सीधा बढ़ेंगी, पर्वतों पे जाएंगे और पर्वतों के गुणों में वृद्धि करके और उसके फल को डबल करके आपको देगी, जीवन को चमका देगी। मानी अर्श से लेके फर्श पे, ये सॉरी, फर्श से लेके अर्श पे, जमीन से लेके जो है आसमान पे, बुलंदियों पे व्यक्ति को पहुंचा देगी। ये रेखा ऐसी होती है। लेकिन इस प्रकार की है तो मानी ऐसी चीजों में धन लग जाता है जिसका व्यक्ति को फायदा नहीं मिलता है। मानी बीमारी में धन लग गया, कहीं कोई अचानक ऐसा काम आ गया, फालतू के खर्चे, धन हथेली में नहीं टिकता है और मानसिक तनाव की स्थिति व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। ये मानी धन नहीं टिकता हथेली में, कुल मिला के बरकत नहीं आती है। कितना भी पैसा आ जाए, वो धन अनाप शनाप जाएगा, या तो बीमारियों में जाएगा या जो किसी लड़ाई झगड़े इत्यादि चीज़ों में जाएगा। इस चीज़ की ओर जो है ये ले जाता है, इस प्रकार से चीज़ों को ये बनाता है। और साथ में ये वाला जो मन का हिस्सा है, इस प्रकार से असंतुलन हो, जिसको कहते हैं हम अनबैलेंस हो, तो मन को हमेशा गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानी देता है। साथ में अगर शुक्र भी इस प्रकार से बीच में नुकीला जैसा फूल रहा हो, तो कहीं ना कहीं ये दोनों मिल के जो है मानसिक परेशानियां देती हैं। और ये जब होता है तो भावुकता आती है व्यक्ति के पास, और कई बार ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, मन अच्छा नहीं रहता है, मन भटकता है, उचाट सा हो जाता है, काम में मन नहीं लगता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए अगर मन सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पेट की भी दिक्कतें आएंगी, और साथ में ये भी जो है इस प्रकार से हो और ये इस प्रकार से हो, तो पेट की दिक्कतों को ये बढ़ावा देते हैं और कहीं ना कहीं नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और रेखाएं हो और ये अनबैलेंस हो तो शरीर का हार्मोनल सिस्टम ठीक नहीं रहता है, और कहीं ना कहीं इसकी चक्कर में जो है कुछ ऐसी परेशानियां, ऐसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं जो जीवन में जो है व्यक्ति को नीचे की तरफ धकेलती हैं। तो इसके लिए साफ और सीधी बात, सबसे पहले मणिबंध के जो मैंने बताया, सुबह अगर वो क्रिया आप करते हैं, नंगे पैर अगर आप जो है धूप में प्रथम किरण जब पड़ रही हो उसके थोड़ा पहले से अगर चलना शुरू कर ले और प्रथम किरण तक चलते रहें कुछ देर तक हरे घास में, धूप में, तो आपके लिए वो सर्वोत्तम है।
अब एकदम नहीं होगा, लगातार 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने चल दीजिएगा। कैसी भी स्थिति हो थोड़ा-सा घूम लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद जो योग ध्यान क्रियाएँ हैं, सूर्य क्रिया है, मैं दूँगा आपको व्हाट्सएप नंबर पे। उसको भी अगर आप कर सकते हैं तो करें और साथ में डॉक्टर की सलाह ज़रूर माननी है। इससे क्या होगा? इससे उसको इसको दोनों मिला के बहुत ज़्यादा जो है आपको जो है फ़ायदा होगा और चीज़ें पकड़ में आनी शुरू होगी। दवाई नहीं लग रही है तो दवाई लगेगी, रोग पकड़ में नहीं आ रहा, रोग पकड़ में आएगा और चीज़ें जो है स्पष्ट होनी शुरू हो जाएँगी और जब चीज़ें स्पष्ट होंगी और ईश्वर ने कृपा कर ली, तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी आप इससे मुक्त हो जाएँगे। तो ये चीज़ें आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। देखिएगा बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन चीज़ें मैंने बता दी हैं। बाकी कभी आपको आगे और विश्लेषण करके आपको भेज दूँगा, जब आप इस समस्या से निकल जाएँगे। फिलहाल मैं योग ध्यान क्रिया, सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूँ और राहु का बहुत ज़्यादा आपको उपाय करना है, वो ज़रूर कर लीजिएगा। वो मैं आपको दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।